हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अभिषेक के साथ। अभिषेक इज बाय द वे एन एलुमनाई ऑफ आईफिल। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप जो भी मुझे पूछते रहते हो ना कि सर आईफिल ज्वाइन करूँ ना करूँ, आगे जाके करियर स्विच हो सकता है क्या, बड़ी बड़ी जॉब्स लग सकती है क्या। तो अगर मैं बात करूँ अभिषेक के बारे में, अभिषेक इज 2025 पास आउट एंड फर्स्ट जॉब उनको लगी थी लूडा कंपनी में। 7.5 तक की उनकी पैकेज थी, बट अभी वो डबल हो चुकी है, रादर उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। ही हैज़ गॉट इनटू फेडरल, जहाँ पे उनको 16.5 लाख की सैलरी मिली है एंड दिस इज़ जस्ट इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर आई वुड से। सो अभिषेक, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। गिव अस अ लिटिल आइडिया, आप कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है वगैरह-वगैरह? Okay. Thank you, Chetan. Thank you for this opportunity. So, hi guys, my name is Abhishek. I'm from the great city and wine capital of India, Nasik. I've done my schooling from the St. Patrick's Convent High School. Then I've done my graduation in agriculture science. Then to complement this, I have to do an MBA. So I researched a lot of colleges. By the way, I got 85% in CMAT as well. So उसके बेस पे मैं बहुत सारे colleges apply कर रहा था. I was holding like 3-4 offers from different colleges of Mumbai and कौन Pune. ये थे सब विवेकानंद, चेतना, बालाजी, then IFIL as well. So I have to shortlist based on various parameters. So मैंने IFIL choose किया and luckily मेरा experience काफी अच्छा था IFIL के साथ. So हुँ, हुँ, location was very beautiful. I was peace loving person, so मैंने अडॉप्ट कर लिया अच्छे से वहाँ पे. पीयर ग्रुप काफी अच्छा मिला मुझे, प्रोफेसर्स काफी अच्छे मिले, कनेक्शंस काफी अच्छे बने मेरे. उसके बाद एमबीए स्टूडेंट को मैटर करता है आपकी प्लेसमेंट, आपका आरओआई. सो प्लेसमेंट हुँ। काफ़ी अच्छी लगी मेरी. आई थिंक जनवरी फरवरी के आसपास आई जॉइंड हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी. देन वहाँ पे भी एक्सपोजर काफ़ी अच्छा था. आई फील से मैं अकेला वहाँ पे सिलेक्ट हुआ था ऑन कैंपस प्लेसमेंट. गुड यार। हुँ, इट्स बीन मतलब 1 आरओआई ईयर. आपका 100% निकल चुका था पहले, बिकॉज़ आईफिल की करेक्ट. फीस 6 लाख है। ओके, करेक्ट. 7.5 की अगर आप पैकेज पकड़े हो तो आपका आरओआई वैसे भी 100% निकल चुका है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये फेडरल का अपॉर्च्युनिटी आपको कैसे मिला? इसमें आपको आईफिल ने हेल्प किया या फिर आपने बाहर से उठाया? आई फील ने हेल्प किया. इनका एल्यूमिनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इन्होंने काफ़ी सारे ग्रुप्स एंड वेबिनार्स कंडक्ट किया है इसके लिए. ते इवेंट्स भी हम लोग करते रहते हैं शायद आई फील एल्यूमिनाई के लिए. सो वहाँ पे आई थिंक हमारे ग्रुप पे मुझे कुछ 7 टू 8 मंथ्स हुए थे हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा में. देन आई गॉट अ नोटिफिकेशन कि फेडरल की वैकेंसी निकली है, आई फील के एल्यूमिनाई ग्रुप पे फ्लोट हुई है. वहाँ से हमने अप्लाई किया. देन हमारे कुछ कॉलेज के एलुमनाइज़ भी है फेडरल में, सो उनकी मदद भी या काफ़ी अच्छी हुई है, गाइडेंस लेने में, प्रोफ़ेसर्स ने भी काफ़ी मदद की. सो उसके बाद जर्नी काफ़ी ऐसे थी कि आई फ़ील हैज़ सपोर्टेड अस इन लॉट ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, वेदर इट बी मॉक इंटरव्यूज़, वेदर इट बी थ्रीडी सेशंस. मेरा एक दोस्त भी सिलेक्ट हुआ है बाय द वे, आई फ़ील से ही. सो ओह! दैट्स नाइस। हाँ, हाँ, सो हम दोनों तो वो ने अभी की काफ़ी बैच में अच्छे. एलुमनाई है वो बंदा भी? सेम मेरी बैच से वो भी. ओह, गुड नाउ। गुड, गुड, गुड। तो जस्ट टेल मी वन थिंग, आई फील अगर हम बात करें, इट्स अ डिसेंट बी स्कूल, राइट? पहले तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम किसी ब्रांडेड कॉलेज से अभी एमबीए करेंगे। फीस भी थोड़ी ठीक-ठाक भर सकते हैं, 20-25 लाख नहीं भरनी है, हमें आरओआई भी अच्छा चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें ब्रांड भी चाहिए। बट फॉर द फैक्ट आपने या फिर आपके फ्रेंड्स ने आईफिल चूज़ किया, इट्स अ डिसेंट बी स्कूल एंड अभी अगर हम बात करते हैं 16.5 लाख का पैकेज मिलना, ये बहुत बड़ी बात, राइट? आरओआई तो आपका पहले भी निकल ही चुका था वैसे देखा जाए तो। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि आपका ब्रांड मैटर करता है या फिर आपको बी स्कूल क्या अपॉर्च्युनिटीज़ लाके देता है वो मैटर करता है? आप बच्चों को क्या बताना पसंद करोगे यहाँ पे? सी बेसिकली ब्रांड मैटर करता है अप टू द सम पॉइंट. उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज आपका कॉलेज लाके देता है, यू हैव टू स्टैंड आउट इन एवरीथिंग. हर एक कॉलेज राइट, में अलग अलग कनेक्शंस होते हैं, सबके होते हैं. दे मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड यू हैव टू बी बेटर एट इट. आप अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करते हो, आपका कॉलेज आपकी कैसे मदद करता है, वेदर इट बी वर्कशॉप्स, लाइव वेबिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस, आप उसमें कैसे परफॉर्म करते हो, ग्रुप एक्टिविटीज में कैसे परफॉर्म करते हो, ये सब चीज़ें मैटर करती है. ब्रांड तो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है सबका कि ब्रांड मैटर करता है. बट जो कॉलेज आपको ग्रूमिंग करता है, वेदर इट बी टियर 3 कॉलेज, टियर 2 कॉलेज,
जो ग्रूमिंग में आपकी मदद करता है, जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको लाके देता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस। सो जब आप जॉब स्विच वगैरह कर रहे थे, जब आपने फेडरल का इंटरव्यू दिया, तब आपको कुछ बोला गया कि यार आप आईफिल वाले हो या फिर यू आर नॉट फ्रॉम टियर 2 या फिर नॉट फ्रॉम टियर 1 ऐसे कुछ तुम्हें डिफिकल्टीज़ आई बिकॉज़ ऑफ द कॉलेज का ब्रांड वगैरह? ऐसे कुछ हुआ या फिर स्विचिंग अप ईज़ी थी? नहीं, 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 टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई डिफिकल्टी आई नहीं है। आई ओके। they mostly care about your communication skills. हुँ, Skills are you carrying with yourself, how you carry yourself, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ब्रांड मैटर करता। राइट। ठीक नहीं आई है? थिंक ब्रांड पॉजिटिव टेक अवे था। ब्रांड कहीं न कहीं मैटर करता है बट ब्रांड के साथ-साथ अगर आप में पोटेंशियल नहीं है, तो वो ब्रांड भी आपकी हेल्प हुँ, नहीं कर सकता। But even if you get into a decent college like I feel, right? जहाँ पे I mean, I feel has been doing really good from last couple of years now, right? Eventually और मैटर करेगा। But if you get into a decent B school, जो आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ लाके देता है, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो डेफिनिटली यार अगर जितने भी बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, भाई अगर 6 से लेके 8 लाख में अगर आपको एमबीए करना है, आई फील इज़ अ वेरी गुड स्पॉट। अंदर जाओ, मेहनत करो, फिर आप लाइफ चेंज कर सकते हो। बट अभी टेल मी वन थिंग अभी जो बच्चे भी एमबीए के लिए जाने वाले हैं, राइट? दे आर वेरी न्यू, राइट? हुँ, दे आर वेरी यंग हुँ। वन्स, 25, 41। आप इनको क्या सजेस्ट करोगे? अगर इनको एमबीए से एक अच्छा पैकेज उठाना है, कॉलेज हो या फिर कॉलेज के बाद हो, बिकॉज़ आई थिंक 1 साल में ही तुम्हारा पैकेज आई थिंक 2.5 हो गया, राइट? तो इट्स अ गुड मूव बाय द वे, इट्स अ गुड जंप टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप बच्चों को क्या कहना पसंद करोगे कि यार अगर आप टियर 2, टियर 3, टियर 4 में जा रहे हो, किस चीज़ पे आपको काम करना ज़रूरी है? So, so first thing is whether it be tier 1, tier 2, tier 3, don't focus on only joining the college, focus on what you will be doing after joining. So आप क्या चीज़ें अपने में इम्प्लीमेंट करते हो, आप किस-किस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, आप इंटर्नशिप सीरियसली लेते हो कि नहीं लेते हो, हुँ, आपका पीयर ग्रुप कैसा है। सो ये सब चीज़ें आपके कनेक्शंस कैसे बिल्ड होता है, ये सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे खुद में, ये सब चीज़ें आपकी स्टैंड आउट करेगी ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। सो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स, फोकस ऑन मेकिंग कनेक्शंस, अ लॉट ऑफ कनेक्शंस एमबीए में ही बनते हैं। उसके बाद जस्ट आपको जो भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, आपका 100% आप देना वहाँ पे। हुँ, 1 साल में जस्ट मैंने जो भी स्किल्स हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा से ग्रैब किए, ये मुझे वहाँ पे काम आ गए, फेडरल में इंटरव्यू के टाइम। राइट। हाँ, सो कॉलेज। हुँ, अरे इंटरव्यू से भी याद आया, आपके साथ फेडरल में कौन-कौन से हुँ, कॉलेजेस के बच्चे काम करने वाले हैं? या लोढा में आपके साथ कौन-कौन से कॉलेजेस के बच्चे काम कर रहे थे? क्या वो आईफिल से ओके। बहुत बड़े कॉलेज थे या आईफिल के लेवल पे थे? थोड़ा इनको बता दो ताकि बच्चों को समझ में आए कि यार देख मुझे पता है कि इवेंचुअली आप आईफिल करो, कुछ-कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं इवन वेलिंगकर वाले भी लोढा में चले जाते हैं, राइट? सो हुँ, जस्ट टेल यू नो मोस्टली कंपनीज़ वही-वही कंपनीज़ ढूँढती रहती है टियर 2 में, टियर 3 में। तो ऐसा होगा कि आप शायद से यू माइट एंड अप वर्किंग विद अ पर्सन हू इज़ फ्रॉम अ वे हायर करेक्ट। बी स्कूल देन बट I want you to tell them because you have been there, so I think so if you can give सी us a little idea. ओके, जब मैं सिलेक्ट हुआ एज़ अ मैनेजमेंट ट्रेनी मेरे लाइक 9-10 कॉलेजेस के डिफरेंट लोग भी सिलेक्ट हुए थे। सो Okay. कुछ लोग टियर 3 से थे, कुछ लोग टियर 2 से थे, कुछ लोग टियर 1 से थे। आई हैव बीन वर्किंग विद IIM ग्रेड्स आल्सो। सो So is it in वहाँ पे federal? एक्सपीरियंस नो, नो, इन हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। ओह! भाई सेम सैलरी नहीं, सैलरी थोड़ी-सी डिफरेंट है बट काम सेम ही था। हुँ, एंड सैलरी में डिफरेंस डेजिग्नेशन आ भी सेम? सकता है बट डेजिग्नेशन भी सेम। क्या बात कर रहा है? हाँ, सैलरी डैम! डिफरेंट हो सकती है बट आपका एक्सपोज़र तो सेम ही रहने वाला है। सैलरी हुँ, आप 1 साल में आपको इतना बेटर बना दो कि आप स्विच यू कैन गेट इनटू एवरीथिंग। सो फेडरल में काफ़ी बड़े-बड़े कॉलेजेस से लोग प्लेस हुए हैं ऑन द सेम सैलरी, डिफरेंट सैलरी है। आईआईएम वालों को भी सेम सैलरी मिल रही है जो कि मैं अभी मतलब मुझे जिस अपॉर्च्युनिटी मिली है उसी सेम लेवल पे वो भी काम करेंगे। सो ब्रांड मैटर नहीं करता है, आप कैसे आपको आपको खुद को शोकेस करते हो एट अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एक चीज़ मुझे बस अभी थोड़ा-सा याद आया, आपको सीमेंट में 85 मिला, ठीक है? हुँ, इफ यू रिमेंबर पुणे में देयर इज़ वन मोर कॉलेज कॉल्ड एनआईबीएम। एनआईबीएम करेक्ट। का हाँ, एनआईबीएम अभी तो सीमेट नहीं लेता है, लास्ट ईयर जब लिया था, तो एनआईबीएम का सीमेट का कट ऑफ भाई 99 प्लस प्लस जाता हाँ, है हाँ, एंड हाँ। एनआईबीएम में फेडरल बैंक उतना ही देता है जितना आपको दिया है।
एंड इवन ओके, आईएम्स के नाम नहीं लूँगा मैं ऑनेस्टली, ठीक है? बट वहाँ पे भी फेडरल उतना है। फेडरल का ना ब्रैकेट बहुत क्लियर है। मैं टियर 1 में जाऊँ, टियर 2 में जाऊँ, टियर 3 में जाऊँ, 4 में जाऊँ, मैं साढ़े 16-17 के बीच में ही दूँगा, पीरियड। करेक्ट, तो आप देखो करेक्ट। एक एल्यूमनाई कमिंग फ्रॉम आईफिल, राइट, इज़ मेकिंग सेम अमाउंट ऑफ मनी, ओके? इनको 1 साल हुआ है मार्केट में, बट बाकी जगह पे लोगों ने 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख देके साढ़े 16 मिला है। भाई को अपने 6 लाख देके साढ़े 16 मिला है। तो ये चीज़ मैटर करती है गाइस कि आप में भी पोटेंशियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कूल यार अभिषेक, यू मेड अ गुड पॉइंट। कैसे रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस आफ्टर योर एमबीए? थोड़ा बहुत इनको ज्ञान दोगे? मेहनत-वेहनत करनी पड़ती है या फिर सब मिलता है थाली में परोस के? थोड़ा नहीं, नहीं, बताओ इनको। मेरा मेरा सिलेक्शन एक्चुअली पूल कैंपस में हुआ था, तो वहाँ पे भी आए थे। रिम पुणे में था मेरा पूल कैंपस सिलेक्शन। सो ओके। आई थिंक 400 टू 500 कुछ बच्चे आए थे, उसमें से मेरे कॉलेज से तो आई थिंक 5 या 6 लास्ट राउंड में गए थे। उसके बाद मैं अकेला सिलेक्ट हुआ था वहाँ पे। टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो होता है। इट्स नॉट ईज़ी। सो काफ़ी ग्रूमिंग चाहिए उसके लिए। दे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर। अब आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। एंड व्हाट स्किल्स आर यू टेकिंग अप टू? सब एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या-क्या पार्टिसिपेशन किया है? ऐसा नहीं कि इफ स्टडीज़ ही मैटर करती है, नॉट थियोरेटिकल, यू मस्ट बी प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट एज़ वेल इफ यू दैट काइंड ऑफ सैलरी। हुँ। सो मैं बट आईफिल अभिषेक में हाउ भी डिड यू फील? स्पोर्ट्स कोर कमिटी में, सो आईफिल में भी मेरे पास काफ़ी सारे अवार्ड्स, स्पोर्ट्स कोर कमिटी हो गया, फिर 2-3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, पार्टिसिपेशंस हो गए। सो यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ। ओके, हाउ डज इट फील नाउ कि 6 लाख देके साढ़े 16 मिला और बाकी पब्लिक ने 20, 22, 15 देके उनको साढ़े 16 मिला। अच्छा लगता है कि यार बहुत पैसे बचाए लाइफ में? अच्छा तो डेफ़िनेटली अच्छा तो लगेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर राइड है। सो हुँ, मैं उनको डिग्रेड तो नहीं करूँगा। दे उन्होंने भी मेहनत सेम ही की है मेरे जैसी ही है। बट डिपेंड्स, एब्सोल्यूटली। 99% हार्ड वर्क, 1% लक। राइट, राइट। नो, you worked really hard, हुँ, both the way you added up. So हुँ, definitely very बनता है। And I think, people like you, Abhishek, is actually a हुँ, motivation for a lot of students out there जो कहते हैं कि यार मैं 15-20 लाख की लोन अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, फैमिली नहीं कर पाएगी। हुँ, हुँ, आई थिंक हुँ, ना आई या फिर आईफिल जैसे कॉलेजेस जो 6-7 लाख में एमबीए करवाते हैं, ये आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो गाइस करेक्ट। ऐसे कॉलेज से आप एमबीए करो, आप मेहनत करो, 6-7 लाख अफोर्ड कर सकते हो तो एमबीए करो। फिर एमबीए का टैग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे पैसे बनाने के लिए। देन देयर इज़ नो यू टर्न एंड हुँ, आपके सामने एग्ज़ाम बैठा है। कूल यार अभिषेक, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग सम टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेक श्योर करना कि ये 17.5 का जल्दी-जल्दी 20-25 हो जाए। सो कीप वर्किंग हार्ड। या थैंक्स चेतन फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर मैन। काफ़ी इंस्पिरेशन हो आप भी। थैंक यू। एंड आई मीन आई नो बच्चे जब वीडियो देखते हैं तब कहते हैं कि अरे ये सर को कितने भूल गया। बट एक्चुअली ना कल्चर होता है कॉर्पोरेट का दैट इवन सीईओ को फर्स्ट नेम से ही आंसर करा जाता है। करेक्ट सो है। या आई ग्लैड दैट यू वर फॉलोइंग वीडियोस एंड ऑल दैट। बट आई एम वेरी हैप्पी यार कि यू हैव ब्रोकन द सीलिंग नाउ, कुछ कुछ अच्छा हुँ, करा। सो हुँ। या डेफिनिटली काफी मोटिवेशन हुआ बच्चों के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर बच्चे ये देख के ना थोड़े मोटिवेट होंगे एंड दे विल चेंज देयर थॉट प्रोसेस अबाउट इट। सो थैंक यू डेफिनिटली। सो वेरी मच फॉर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप गेटिंग। चलो बाय बाय। थैंक यू।